अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मान चौधरी। सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा कैटेगरी, जब से हमने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं तो पीपल अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस इस बारे में किए हैं, बहुत सारी कंसल्टेशंस भी की हैं। और जो मेन क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं लोग कि ये आखिर कौन सी इमिग्रेशन कैटेगरी के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस इसमें जो है वो जो बेहतर हैं, और कौन कौन से बिजनेसेस को लाइसेंस मिल सकता है, और कौन कौन अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात करें कि जो किन किन लोगों के लिए है। तो अगर कोई भी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर हैं, जो कि पीएसडब्ल्यू वीज़ा वीज़ा कहते हैं जिसको, या अगर कोई डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, या जनरली जो भी किस वीज़ा कैटेगरी में हैं, अनलाइक कि अगर वो स्टूडेंट हैं या वो ओवर स्टेयर्स हैं, उनके अलावा बाकी कोई भी वीज़ा कैटेगरी है, वो अपनी कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवा के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि बिज़नेस कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए और उसको कैसे स्टार्ट किया जाए इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ये जानता है कि अगर आपका किसी रेलिवेंट बिजनेस में या किसी काम में आपका एक्सपीरियंस है 2 से 4 साल का, तो आपके पास अच्छे चांस होते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकें। बिजनेस का जेन्युइन और सक्सेसफुल बनाना जो है, दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। कि होम ऑफिस चेक करता है कि बिज़नेस क्या जेन्युइन है, क्या ये वाकई चलेगा, क्या ये रियलिस्टिक बिज़नेस है, क्या ये वायबल बिज़नेस है। उसको चेक करने के लिए होम ऑफिस के पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क चेक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस खोलना चाहते हैं, तो आपके पास अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, दैट विल बी एन एज। उसके बाद आपके पास कोई रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके कंस्ट्रक्शन करने के कहीं पे, दैट इज़ एन एज। उसके बाद आपके पास रेलिवेंट आपके पास रजिस्ट्रेशन या इंडोर्समेंट है रेलिवेंट बॉडीज़ के साथ, कोई कंस्ट्रक्शन बॉडीज़ की जो रेलिवेंट बॉडीज़ होंगी, दैट इज़ अ प्लस। उसके बाद आपके पास रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट है आपके कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में, दैट इज़ अ प्लस। तो ये सारी के सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप होम ऑफिस को फॉरवर्ड करते हैं, तो वो असेस करता है कि क्या ये बिज़नेस वाकई वायबल है, जेन्युइन है। तो फिर ये आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस इशू होता है। और जब आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस इशू होता है, तो तभी आप अपने आप को या किसी और माइग्रेंट को अपने बिजनेस में स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्या विजिटर्स वीज़ा पे हम कर सकते हैं, क्या हम अगर ओवर स्टेयर हैं तो कर सकते हैं, क्या हम स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो कर सकते हैं। देखें, स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने स्कूल जाना है, स्टडीज़ करनी है आपने, तो आपको कोई भी बिज़नेस करना या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना आपको अलाउ नहीं है। इसी तरह ओवर स्टेयर्स जो हैं, अगर आपकी अपनी पर्सनल इमिग्रेशन हिस्ट्री ठीक नहीं है, तो आपको जो है होम ऑफिस रेडीली लाइसेंस अब आपके बिज़नेस पे लाइसेंस नहीं देगा। सबसे पहले आपको अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री बेहतर करनी है, अपने आप को जो है अपना स्टेटस लीगल करना है। उसके बाद आप जब कंपनी फॉर्म करेंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। इसी तरह जो विजिटर्स हैं, उनका जेन्युइननेस होना, जेन्युइन विजिटर्स का मतलब ये है कि आप सिर्फ सैर करने इस कंट्री में आए हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी बिज़नेस करना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना या जॉब करना जो है वो अलाउ नहीं है। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, स्टार्टअप वीज़ा है, या स्किल वर्कर वीज़ा है, डिपेंडेंट वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, तो आप अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आप ओपन करके आप किसी भी बिज़नेस के लिए बिल्ड करने के लिए काम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब आपका बिज़नेस जो है वो रनिंग फॉर्म में आ जाए, तो आप उसका लाइसेंस अप्लाई कर लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों ने किया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। देखिए, दैट इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन कि आपको बताया जाए कि कौन सा बिज़नेस के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने हेयर ड्रेस शॉप बनानी है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होगी जो जिसने रेस्टोरेंट बनाना है। अगर रेस्टोरेंट से मुकाबला करें, किसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। तो हर बिज़नेस की जो क्राइटेरिया है, उसकी प्रेमिसेस की कॉस्ट, उसकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, उसकी इंडोर्समेंट की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने केयर होम एजेंसी बनानी है, उसके लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट है, CQC की रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास प्राइवेट ऑफिस होना चाहिए, उसकी लीज चाहिए आपको, CQC की इंडोर्समेंट चाहिए आपको। उसके बाद आपके पास क्लाइंटेल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बिज़नेस कॉर्पोरेट बैंक और बिज़नेस और आपके पास प्रोजेक्टेड अकाउंट्स होने चाहिए।
تو یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ جب آپ ہوم آفس کو پٹ کرتے ہیں تبھی آپ کا جو ہے وہ لائسنس اپلائی ہوتا ہے. تو انویسٹمنٹ کا کرائٹیریا جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اگر کسی کے پاس انف انویسٹمنٹ ہے کہ وہ کسی فرینچائز کی پرچیز کرے، اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرینچائزز میں کیونکہ وہ سیٹ اپ بزنسز ہوتے ہیں، آپ نے صرف انویسٹ کیا اور آپ نے اس فرینچائز کو اپنے نام پہ لے لیا، اور وہ فرینچائزز جو ریلیونٹ جو بھی رجسٹریشنز ہیں وہ ان فرینچائزز نے آٹومیٹکلی آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دینی ہے. تو جو لائسنس لینا جو ہے وہ کسی بھی فرینچائز کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرائیویٹ بزنس ہوتا ہے تو. اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ سر آپ سے کانٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، آئی ایم ہیئر آن انٹرنیٹ ٹو ٹیچ یو گائز ٹو لرن. اگر آپ خود لرن کر کے اپنی اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. لیکن اگر آپ نے ہم سے کنسلٹیشن لینی ہے تو ہمارے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں اکاؤنٹ کے اوپر، ہمارے لنک بھی دیے ہوئے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے، کنسلٹیشن بک کرنے کے لیے. تو یو کین گیٹ ان ٹچ ود اس اگر ہماری ہیلپ چاہیے. اوبیسلی وی چارج فیس فار آور سروسز، لیکن اگر آپ اوبیسلی ہم سے ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آر آل دیئر. آئی ہوپ دس ہیلپس سم آف یور کویشچنز. اگر آپ کو سیلف امپلائمنٹ کے بارے میں، سیلف اسپانسرشپ کے بارے میں، بزنس کی رجسٹریشن کے بارے میں، بزنس لائسنسنگ کے لیے اور اپنے آپ کو الٹیمیٹلی اسپانسر کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے تو یو کین کانٹیکٹ اس اینڈ وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. تھینک یو فار واچنگ.